गाइस नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, ऑफिशियल अपडेट, राज्यपाल का आदेश है कि ये वैकेंसी आएगी, आकर रहेगी और अगस्त में इसका एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप सभी कर लीजिए, क्योंकि टारगेट है कि अगस्त में इनका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन मेरा ओपिनियन है ये एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको तैयारी करके रखने में क्या दिक्कत है। देर से हो लेकिन आप एग्ज़ाम क्रैक करें, ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं आज लगातार ये दूसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। आप मैटर को समझ सकते हैं, ये बहुत सीरियस है। आप कमेंट में कुछ लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, वो बिल्कुल नेगेटिव ही रहते हैं। जो सीरियस बच्चे हैं ना, जेन्युइन बच्चे हैं, वो ऐसे कमेंट नहीं करते हैं। वो बस ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे और वो सिलेक्शन उनका वैसे बच्चे का नहीं होता है, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते हो। आपको एक टारगेट फिक्स करना है ना, अगस्त में एग्ज़ाम है तो हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके रख लेंगे। या अगर दिसंबर में चला गया तो क्या दिक्कत है, दिसंबर में और अच्छे से देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही सिचुएशन को डिनाई करते रहेंगे, नेगेटिव विचारों को ऐसे ही फैलाएंगे, तो आप कहाँ से पास करेंगे। इसलिए जो सीरियस बच्चे हैं ना, वो हमारे वीडियोस को, इस प्रकार के न्यूज़ को देखकर वो अलर्ट होते हैं, अपनी तैयारी को उसी अकॉर्डिंग वो करने लगते हैं, क्योंकि विद्या कभी बांझ नहीं होती है। ये कहावत आपने सुना होगा। आपका पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा, वो काम आएगा। इसीलिए जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। उल जुलूल कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो कमेंट कर रहे हैं उल्टा सीधा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, मैं अपडेट देता रहूँगा। लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, बाबू आप तैयारी शुरू कर दो। एग्ज़ाम होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अगस्त में नहीं, सितंबर में हो, अक्टूबर में, लेकिन एग्ज़ाम आधारित चयन होगा इस बार, आप याद रखिएगा। और पदों की संख्या मैंने पहले कहा कि 2500 जो न्यूज़ आया था ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा। ये आपका 3000 प्लस तक जाएगा और ये 4000 तक भी जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें आ रही है। अब एक ऑफिशियल अपडेट राज्यपाल का क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और एग्ज़ाम की आप सभी तैयारी कर दें। और इसके साथ ही सबसे पहले इस अपडेट को देखने के बाद आप बोलेंगे पेपर कटिंग, फिर से पेपर कटिंग। अरे भाई, न्यूज़ है, पेपर में न्यूज़ आता है, तो ये पेपर कटिंग आप इसको कह सकते हैं। लेकिन न्यूज़ दुनिया का कहाँ आएगा, कहीं भी न्यूज़ आता है तो पेपर में, प्रिंट मीडिया में आता है, फिर सोशल मीडिया में आता है। तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यही न्यूज़ रहेगा। आपको क्या डेली ऑफिशियल अपडेट चाहिए, डेली यहाँ राज्यपाल का साइन किया हुआ लेटर चाहिए क्या, तभी आप मानेंगे? तो मत मानिए। कौन आपको मानने बोल रहा है? नहीं मानिएगा, अपना सिलेक्शन से वंचित रहिएगा, वो आपका मैटर है, ठीक है। उल जुलूल कमेंट आप कीजिएगा, मुझे पता है, करते रहिए, लेकिन आपको अपडेट मेरा काम है देना, ईमानदारी के साथ देना, और मैं लगातार दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा, ठीक है। सभी हेटर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो मुझे गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़िए और अपने गोल को हासिल कीजिए। वो आपने जो सपना देखा उसे पूरा कीजिए। मुझे गाली देकर अगर आपको खुशी मिलती तो दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 4000 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगस्त तक, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ होगी नियुक्ति। इसके मतलब ये है कि अब नए नए कुछ विषय यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, जिसकी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। तो बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पर नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नियुक्तियाँ की जाएगी। इसके अलावा पारंपरिक विषयों के लिए भी यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, यानी जो आपका ट्रेडिशनल कोर्सेस है उसका भी नियुक्ति प्रक्रिया होगा, और जो नए सब्जेक्ट है उनका भी होगा। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से इस मामले में रिक्तियाँ भेजने का अनुरोध कर दिया है। खास बात यह है कि हाल ही में राजभवन में भी राज्यपाल महोदय ने बैठक बुलाई थी, और उच्च स्तरीय बैठक में कई कुलपतियों से कहा था कि नए विषयों के लिए सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए अति शीघ्र आप अध्याचन भेज दें, क्योंकि इसकी नियुक्ति अति शीघ्र की जानी है। बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन एक भी नए विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है बिहार में। अभी विश्वविद्यालय विशेष प्रबंध के जरिए, यानी स्पेशल आप उपाय कीजिए, है ना, विशेष प्रबंध के जरिए कहा गया है कि आप बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाएं। लेकिन ये कब तक चलेगा, एक लिमिट टाइम है ना,
इसीलिए इन सब बातों के मद्देनजर राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में कहा है कि आपको अति शीघ्र है ना, बिल्कुल जल्दी अध्याचन भेजना है। जल्दी या अति शीघ्र अध्याचन भेजने को कहा है राज्यपाल ने। यह नियुक्तियां राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUS ही करेगा। 4000 से अधिक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगस्त तक पूरी होने के आसार हैं। अब केवल जो पुरानी भर्ती है उसमें कुछ ही विषय जैसे कि कॉमर्स है, एजुकेशन है, म्यूजिक है, इन्वायरमेंट साइंस है, इन सभी का ही इंटरव्यू होना बाकी है। अगर मामला कहा जा रहा है कि कोर्ट में नहीं फंसा तो ये आराम से जल्दी ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और कह सकते हैं 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीना में पुरानी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। तब पूरा फोकस आयोग का नई वैकेंसी पर रहेगा और तब तक इधर अभी रिक्तियां मंगाई जा रही है। आप ये ऑफिशियल अपडेट देखे ही होंगे, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था आपका। राज्यपाल सचिवालय बिहार जहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, राजभवन सचिवालय बिहार का ये ऑफिशियल लेटर है, प्रेस विज्ञप्ति। राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ बैठक की और इसी बैठक में आदेश दिया कि आप सभी जल्द से जल्द, सभी कुलपतियों का वाइस चांसलर कहा, आप सभी जल्द से जल्द अपने यहाँ से रोस्टर क्लियर करके रिक्तियों को अध्याचन के लिए भेज दें। बैठक में राज्यपाल ने एक कमेटी के गठन का निर्देश दिया जिसके समक्ष जो भी समस्याएं हो वो तो बताएंगे ही, इसके अलावे जो नियुक्तियां होगी उसके बारे में इसने कहा उस पर हम लोग बात करना चाहेंगे कि ये समस्याओं वाली बात हो गई। इसके बाद यहाँ वाला लाइन पढ़िए आप, ठीक है। समस्या का निराकरण किया, सभी कुलपतियों को शिक्षकों की आवश्यकताओं के संबंध में समेकित अध्याचन भेजने को कहा ताकि आवश्यकता अनुसार नियमित या अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। लेकिन बिहार में नियमित ही नियुक्ति होगी और वो भी एग्जाम आधारित होगी। फर्स्ट टाइम बिहार में एग्जाम आधारित नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली है। तो आप सभी है ना बिल्कुल तैयार रहें, तैयारी अभी से शुरू कर दें। तैयारी कैसे कीजिएगा? तो तैयारी अभी आपको साथी यही करना है, आपको नेट के सिलेबस को उठा लेना है, और नेट के सिलेबस को पूरा अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। पूरा अच्छे से नेट के सिलेबस को बिल्कुल बेस मानकर आप तैयारी कीजिए। आपका 80% यहीं से हो जाएगा कवर। अगर जो भी विषय हो आपका, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, UGC नेट और साइंस वाले UGC CSIR नेट के सिलेबस को डाउनलोड करें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें। और आप इन हेटर्स के पीछे मत रहें, इनके कमेंट्स को पढ़ें भी नहीं, क्योंकि इनको चैन पाना नहीं है, बस नेतागिरी करना है। तो आप सभी को सीरियस होना है। जो सीरियस बच्चे हैं सीरियस रख के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। एग्जाम आधारित चयन प्रक्रिया, 4000 के लगभग वैकेंसी, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो जी जान लगा दीजिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो तैयारी भी उम्दा आपकी होनी चाहिए और आपको थोड़ा समय चाहिए। वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा साथियों। तो आज ही आप सभी अगर कह सकते हैं सीरियस नहीं है, आज ही सीरियस हो जाए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। आप इस महायुद्ध में एक अच्छा योद्धा बनकर उभरें और आप विजयी भव। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। इसी प्रकार के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।